सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके सामने देख रहे हैं आप जो आप चाह रहे थे, ये बहुत ही खुशी का पल है कि आपके सामने डिजिटल बोर्ड आ चुका है जिसकी आप डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो ये जो संभव हुआ है हमारे गुरु महाराज की कृपा से और आप सभी की विश्वास और प्यार की वजह से आपके सामने डिजिटल बोर्ड है। तो अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो देखिएगा नंबर सिस्टम जो टॉपिक आपका ये कंटिन्यू चल रहा था आपका, इसमें हमने इकाई के अंक जो बेसिक था उसको पढ़ लिया था, उससे संबंधित जो क्वेश्चन था वो लगाया रहा है इस वीडियो में। अब आज हम जो दूसरा वीडियो आपका लेके आ रहे हैं इकाई के अंक से संबंधित जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 1347 की पावर 163 इंटू 2468 की पावर 240 की गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इकाई के अंक का बोलने का मतलब, यहाँ पे इकाई के अंक में यहाँ पे देखिएगा क्या है आपके पास, यहाँ पे देखिएगा 7 है। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे सिर्फ इकाई के अंक को, बाकी अंक यहाँ पे क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ पे हमने लिया किसको, 7 को लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी भी पावर हो उससे कोई मतलब नहीं होता, लास्ट के 2 अंक लीजिएगा, इस 2 अंक में 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग देंगे तो 15 चौको 60 होता है, बचेगा कितना 3, तो इसकी पावर में 3 लिख दीजिएगा। फिर इंटू यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना है, 8 है आपका, ये 8 लिखिएगा। और यहाँ पे 46 में देखिए 4 से भाग देंगे तो 11 चौको 44 होता है, बचता है कितना 2, ये 2 लिखिएगा, ठीक है। तो 7 की पावर 3, तो देखो 7 तो 49 में फिर 7 का गुणा करेंगे तो 343, तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। और 8 की पावर 2, तो 8 नहीं 64, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए हमें इकाई का अंक निकालना है, तो जब तक इसका कैलकुलेशन करना है आपको, जब तक आपको सिंगल अंक ना मिल जाए, ठीक है, मतलब इकाई का अंक ना प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखो 343 में हम 3 लेंगे, क्लियर है, और 64 का 4 लेंगे। तो 3 का गुणा जब 4 से कराएंगे तो 3 चौको कितना होता है 12, 12 में इकाई का अंक कितना है 2, और यही आपसे मांगा गया था। तो जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया आपको। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोले आपका, 251 की पावर क्या लिखा हुआ है 98 इंटू 21 की पावर 29, फिर माइनस 106 की पावर 100 लिखा हुआ है, फिर प्लस 705 की पावर 35, फिर माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 का इकाई अंक याद कीजिए, यही करना आपको। तो देखिए यहाँ पे इकाई के अंक में यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हमने आपको बेसिक में बताया था कि अगर इकाई के अंक में आपके पास 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ये 4 में से अगर कोई भी अंक आ रहा है उसकी पावर में उसकी घात में कुछ भी लिखा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा सीधा आपका इकाई का अंक वही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना जाएगा, 1 आएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कितना लिखा हुआ है, 1 है, उसकी पावर में कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इनका ये जो इतना दिया हुआ था इस पोर्शन का इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 आ गया, दिख रहा आपको 6। अब इसकी पावर में कुछ भी लिखा हो, हमने देखा है कि 0 1 5 6 है, तो उसका इकाई अंक वही होगा, तो यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 है आपका इकाई अंक। अब यहाँ पे 35 में अगर आपने 4 से भाग दिया तो 4 अट्ठे 32 हुआ आपका, तो 5 की पावर 3, देखिएगा यहाँ पे 5 की देखिए 5 की पावर 3, क्लियर है। तो देखिएगा 5 की पावर 3, यहाँ पे भी देखिए वो अंक है आपका 0 है, 1 है, 5 है, तो अगर 5 की पावर 3 अगर आपको चेक करना है तो 5 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 125, फिर इकाई का अंक कितना है 5, तो ये बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपको मैंने क्या बोला आपसे 1 0 6 5 कुछ भी दिख रहा है उसको हल करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिख दीजिए। तो इसका इकाई का अंक कितना जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, फिर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 6 है, और यहाँ पे कितना 4 से 4 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 लेना है, तो 6 की पावर आपको क्या करना है 4, तो 6 की पावर 4 करेंगे, क्लियर है बात। और यहाँ पे देखो 259 में इकाई का कितना है 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, फिर माइनस का 6 प्लस का 5। अब 6 की पावर 4 करेंगे तो देखो 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, फिर 6 का गुणा 6 36, ठीक है। 36 में इकाई का कितना है 6, और इस 36 में इकाई का कितना है 6, तो 6 का गुणा 36 6 छंग 36, तो इकाई का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। 6 के पावर 4 करेंगे तो 6 छंग 36, छक्का 216, फिर 216 का फिर 6 से करेंगे तो 1296, तो 1296 का 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 9। क्या इतनी बात समझ में आई आपको। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये प्लस का 5 है, प्लस का 1 है, 5 और 1 कितना हुआ 6,
6 से ये 6 कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस करना हुआ है माइनस का 6, तो बचेगा कितना 3, प्लस का 3 आया बात समझ। तो यहाँ पे देखिएगा इकाई का अंक क्या होगा आपका, तो देखिए हमने देखा तो इसका क्या आ रहा है 3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो आंसर क्या बनेगा आपका 3 बनेगा। क्लियर है, इनमें से कोई नहीं। आया ये समझ में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल वाला सवाल आ गया, तो आपको मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है आपका 1 इंटू 2 होता है आपका, बस समझ में आ रही है। फिर आपका फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है आपका 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6। क्लियर है ये बात। और यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 4 का मान, चाहे आप 4 3 2 1 लिखे जाए, 1 2 3 4 लिखेगा, 1 2 3 4, तो 6 चौको 24 आ रही बात हमें। अब देखिएगा जैसे हमने फैक्टोरियल 5 लिखा, ठीक है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां तक तो 24 आ गया, 24 पंचे कितना होता है 120। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 तक फैक्टोरियल के मान में देखिए इकाई का अंक कहीं भी रिपीट नहीं हुआ। जैसे ही हमने फैक्टोरियल 5 किया तो देखिए आपको क्या मिला, यहाँ पे 0 मिला, ठीक है। अब फैक्टोरियल 6 अगर लेते हैं आप तो देखिएगा तो क्या होगा 5 तक का मान आ गया था 120, और इंटू 6 का दीजिए तो 12 6 72, 720, तो यहाँ पे 0। तो देखिएगा मतलब आपको क्या समझ में आया, फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी मान लेते जाएंगे फैक्टोरियल का, उसका इकाई का अंक आपको 0 ही मिलेगा। तो आपको इसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा आपको क्या बोलता है, इसका आपको निकालना था इकाई का अंक, तो इसकी पावर कितनी है 1 है, ठीक है। तो इसका मान कितना 1, तो 1 की पावर 1 हो गई। फिर प्लस 2, फैक्टोरियल 2 का मान कितना है आपके पास 2 है, तो इसकी पावर कितनी है 2 हो जाएगी। फिर प्लस, ठीक है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना है आपके पास 6 है, तो 6 की पावर 3 हो जाएगी। अब फैक्टोरियल 4 का मान कितना है 24। इतनी बात समझ में आई। प्लस इसके बाद जितना भी मान आएगा, बात समझ में आ रही है, उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिएगा यहाँ पे अब 1 की पावर 1 कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 2 4, 6, अब यहाँ पे देखिए 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा 216, 216 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और 4 की पावर 4, ठीक है, तो 4 चक्को 16 चक्को 64 चक्को 256, 256 कितना आएगा आपके बाद 6 आएगा। आ रही बात हमें। तो 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, तो कितना आया आपके पास 17, 17 का इकाई अंक कितना है 7। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। क्या ये प्रश्न समझ में आया आपको, क्लियर है ये बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है आपसे कि 32 की पावर 32 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिए हमें इकाई का अंक कितना है हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे इकाई के अंक को फोकस करेंगे 2, और लिखा क्या आपके पास 32 इंटू 32, ठीक है। तो देखिए ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो क्या इसमें 4 का भाग चला जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे पूरा पूरा चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी यहाँ पे घात में कुछ भी लिखा हो और 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो आप क्या करिएगा जो भी इकाई का अंक है उसकी पावर में 4 लिख दीजिएगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है आपका, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 का इकाई अंक कितना है 6, और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी आपको क्या बन जाएगा आंसर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 6। आया कुछ समझ में, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इकाई अंक क्या है 3 है, और 3 की पावर कितनी है n का इकाई अंक 7, ठीक है, इकाई अंक 7 है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 7 कैसे हो सकता है, तो देखिएगा यहाँ पे जैसी 3 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो ठीक है, तो 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा। जैसे हम 3 की पावर 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा 27, और 27 बोलने का मतलब इकाई का कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कितना करने पे आया 3 की पावर 3 करने पे 27 का इकाई अंक 7 आया। तो यहाँ पे n का जो मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो वो पूछा है कि आपका इकाई का यहाँ पे कितना है 7 है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा
देखिएगा अब यहाँ पे अब पूरी संख्या लेने से मतलब नहीं है आपको, मतलब इकाई के अंक से, क्योंकि क्या पूछ रहा है आपको, इकाई का अंक पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 की पावर n, और n का मान कितना लिया है हमने, 3 लिया है। तो यहाँ पे 7 की पावर 3 कर दीजिएगा। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। 343, तो 343 में इकाई अंक कितना है, 3 है, और यही आपसे मांगा गया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया आपको? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्यंजक दिया हुआ है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 से डेट का क्या बोल रहा है आपका, प्लस 20 की पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान समझिएगा, जब भी कोई भी संख्या अगर लिखी है और अगर उसकी पावर में 5 है तो वही संख्या, देखिए जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर समझिए, x की पावर क्या लिखा हुआ है, 5, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोल रहे हैं इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। आ रही बात समझ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए सभी में क्या लिखा हुआ है आपके पास, 5 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये जो सीरीज दिख रही है आपको, तो ये कैसे हो जाएगी आपकी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट कहाँ तक, 20, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें जब 5 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचे कितना, 1, और 1 की पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1, 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी ये बचेगा तो 3 की पावर 1, 3। इस तरह से 20 की पावर 1 कितना जाएगा, 20 है, ये हो जाएगा। हमें इसका क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, देखिए अब एक फॉर्मेट बताया है कि जब इनके बीच में अंतर समान होता है तो आप डैट निकाल सकते हो, या तो ये आपका सीरीज देखिएगा प्राकृत संख्या की सीरीज है, तो डैट कैसे निकाल सकते हैं हम, योग। तो योग का एक फॉर्मूला बताया था आपको हमने, n प्लस 1/2। तो आपका n का मान कितना है, 20 है। तो यहाँ पे 20 रखेंगे, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21/2, ठीक है। तो 2 से काट दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10। 10 का गुणा 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 210। और 210 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो यही तो आपसे मांगा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा, आंसर। क्लियर है बात जी, आया कुछ समझ में? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिएगा, अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में जानकारी दी और बताया कि जैसे 4 से ऊपर जैसे ही मान जाएगा उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 5, 6, 7, 8 कुछ भी होगा उसमें 4 का पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पूरा भाग चला जाएगा तो आपको क्या करना रहेगा, देखिएगा, ठीक है। तो 8 की, जब ये पूरा इसमें भाग चला जाएगा, जब पूरा भाग जाएगा तो 8 की पावर क्या लगा दीजिएगा, 4 लगा दीजिएगा, ठीक है। 8 की पावर 4 प्लस 2 की पावर, यहाँ पे भी पूरा भाग चला जाएगा तो 2 की पावर 4, ठीक है ना। तो 8 की पावर 4, तो देखिए अब से 8 की पावर 4 नहीं बनता, तो 8 रही 64 मालूम है आपको। 64 को आप 2 बार लिख दीजिएगा, क्या करेंगे, 64 को 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 64 का क्या ले लीजिएगा, 4, और यहाँ पे 64 है तो 4 चक्को 16, तो 16 का इकाई अंक कितना आ गया, 6। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका जो हल आएगा, इसका जो इकाई अंक आएगा 6 आ जाएगा प्लस, ठीक है। 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6, तो 6 और 6 कितना हो गया आपका, तो 12, और 12 का इकाई अंक कितना आएगा, 2। तो यही तो पूछा गया था आपसे। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन ए कितना है आपका, 2, ये आपका बनेगा आंसर। क्या सवाल समझ में आया आपको? चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। देखिए, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ n का मान कितना दे दिया हुआ है आपको, 111। तो पूर्ण संख्याओं का योग का पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो पूर्ण संख्याओं के योग का जो फॉर्मेट होता है आपका n-1/2 होता है। क्लियर है बात? अगर आप यहाँ माइनस की प्लस लगा देंगे तो वो प्राकृत संख्या का हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, पूर्ण संख्याओं का। तो n-1/2, तो n हमारे पास कितना है, 111, ठीक है। 111 में से 1 जाएगा तो 110/2। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, ये 55 दूनी 110 होता है। और देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, हमें इकाई का अंक चाहिए सिर्फ। तो 5 एकम 5, बस हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, हमें इकाई का अंक मतलब है। तो 1 का गुणा 5 करेंगे तो 5, तो हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा, आंसर।
क्या तरीका समझ में आया वो करने का? कहीं कोई दिक्कत बताइएगा। देखिएगा सवाल, देखिएगा अभी तक हमने प्लस वाला केस देखा था, अब ये माइनस वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, 95 95 है आपका, तो 95 में 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 24 चौको 96 होता है, 23 चौको 92 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो इसमें आप अगर भाग दे रहे हैं तो 23 चौको कितना होगा 92, तो बचा कितना 3, तो 7 की पावर 3, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे देखें तो 14 चौको कितना होता है 56 होता है, तो बचा कितना आपके पास 58 है, यहाँ पे कितना आपके पास 58 है, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपके पास 2। कहीं कोई दिक्कत? देखिएगा अब 7 की पावर 3 कितना होता है 343 माइनस, और 3 त्रिका 9। कहीं कोई समस्या? तो 43 में से 9 अगर आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 334। आया कुछ समझ? तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना है आपके पास 4 है, यही मांगा गया था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। क्या समझ में आया हम लोग को? चले हम आगे। चलिए देखिए अब इस x से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा आपसे x का मान पूछा है आपका कि x का इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ इकाई के अंक में कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लेना है हमें, ठीक है। और ये अंतिम 2 हमें 4 से भाग देना है, तो 17 चौको होता है 68, बाहर आपको आना चाहिए, 17 चौको 68 हुआ, बचा कितना 1, तो यहाँ इसकी पावर में लगा दीजिएगा, फिर प्लस, ठीक है। यहाँ पे इकाई अंक कितना है 3 है, ये 3 लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 37 है, तो आपका 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36 होता है, बचता है कितना 1, ये लिख दीजिएगा, फिर माइनस, ठीक है। यहाँ पे इकाई अंक कितना है आपके पास 7 है, तो 7 लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 26 में 4 से भाग देंगे तो 6 चौको 24, बचा कितना 2, तो ये 2 लिख दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। तो 4 की पावर 1 कितना होता है 4 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, माइनस 7 की पावर 2, तो 7 सतैया 49, 49 का कितना आ जाएगा 9, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 में से 9 जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए अब ये आपके लिए टेंशन वाला विषय हो गया कि माइनस में आ गया, तो सुनिए जब भी माइनस में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हम इकाई का अंक निकालना है, और जब भी वैल्यू माइनस में आएगी तो आपको दहाई बोले तो 10, तो जो भी वैल्यू माइनस में आई है तो उसको 10 में से क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपके पास 8, तो आपका इकाई का अंक क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो क्या 8 ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में 8 है, तो इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी 8। क्लियर है सभी लोग को? तो चलिए आज हमने इकाई के अंक को देखा और समझा और जाना। अगर आपको और लगता है कि इकाई से के अंक में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप भेजिएगा कमेंट बॉक्स पे, तो हम उसे करा देंगे कल। अब हम इस सेशन को कंटिन्यू, जो कि आपका सेशन अभी काफ़ी समय से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब आपको दिक्कत नहीं जाएगा, लगातार आपके पास वीडियो आएंगे, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपके पास आया हुआ है और नहीं बन रहा तो आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ लेकर आएंगे आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जैसे आपका गुणनखंड ज्ञात करना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने वाले। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा और मस्त होकर पढ़ाई करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।